किस प्रकार प्रभु श्री राम अपने पूज्य पिता की सत्य की रक्षा के लिए राजगद्दी पर बैठते बैठते बड़े हर्ष के साथ वन स्वीकार कर लेते हैं। कैसे एक पिता की सत्य की धर्म की रक्षा पुत्र को करनी चाहिए और कैसे माता पिता की भावनाओं का आदर पुत्र को करना चाहिए, राम जी सिखा रहे हैं। अरे आप तनिक विचार करिए, किसी को मोहल्ले का पार्षद बनाया जा रहा हो और अचानक उसको शहर से ही निकाल दिया जाए तो कितना परेशान हो जाएगा। कहां तो मुझे पद पे बिठाया जा रहा था, कहां मुझे निकाल दिया गया। और छोटा मोटा पद नहीं, चक्रवर्ती सम्राट का पद जो है राम जी को प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद रात्रि में ही सब कुछ बदल गया और सवेरे वनवास की तैयारी बलकल धारण कर लिए। लेकिन राम जी की प्रसन्नता में कोई न्यूनता नहीं है। राम जी परम ब्रह्म हैं, आनंद रूप हैं, वो तो हैं ही, लेकिन वह एक पुत्र का क्या कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति है, यह हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। एक पुत्र को किस प्रकार अपने माता पिता की इच्छा का, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और दूसरा, कल हमने देखा कि कैकेयी सबसे अधिक राम प्रेम करने वाली है, लेकिन फिर भी राम जी के लिए वनवास मांग लिया। राम इच्छा तो है ही, लेकिन इसमें एक और कारण सामने जो आता है वो है कुसंग। हम लोग अपनी बातें कैसे लोगों के साथ साझा करते हैं, कैसे लोगों से हम लोग राय सलाह लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सलाहकार कौन है, हमारे अपने नजदीक कौन है, क्योंकि हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन उन लोगों के कारण आता है। यदि कैकेयी ने कभी मंथुरा को 2 वचनों की बात ना कही होती तो वो कैसे कह देती कि आज वचन मांग लीजिए। अपनी बातें उससे साझा की और उसको इतना अधिक समीप रखा, जबकि कैकेयी जानती है कि ये इस योग्य नहीं है, फिर भी साथ रखा दया करके। लेकिन आज उसने राज परिवार में कितना बड़ा संकट उपस्थित कर दिया कि महाराज अवधेश दुखी होकर व्याकुल अवस्था में है, राम जी वन में निकल गए हैं और सारी अयोध्या राम के पीछे हो ली। समस्त नरनारी अयोध्यावासी राम जी के पीछे चल दिए। हम अयोध्या में रह के करेंगे क्या, क्योंकि अवध वहां, अवध तहां जहां राम निवासु, जहां श्री सीता राम विराजमान रहे वहीं अयोध्या है। सब लोग पीछे चल दिए, लेकिन राम जी विचार करते हैं कि मुझे तो वन में अकेले जाना है, मुझे निशाचरों का संहार करना है, ऋषि मुनियों के आश्रमों में पहुंचना है, मुझे समाज के अंतिम से अंतिम छोर पर खड़े हुए उस छोटे से छोटे व्यक्ति को भी हृदय से लगाना है। देखो, राम राज्य की चर्चा तो सब करते, पर राम राज्य क्या है? राम राज्य का मतलब है जहां सबको सब अपनाया जाए, हर किसी को स्वीकार किया जाए, वंचित से वंचित व्यक्ति को भी जो है हृदय से लगाया जाए, उसको भी उसके अधिकार मिले, उसका भी सम्मान हो, स्वाभिमान उसका भी बना रहे। इस बात को विचार करके राम जी वन में निकल पड़े। और राम जी यदि अयोध्या में रहते तो केवल अयोध्या के सम्राट होते, लेकिन राम जी वन में निकल गए तो राम जी समग्र सृष्टि के सम्राट बन गए, क्योंकि राम जी वन में जाकर सबको हृदय से लगाए हैं। बंदर भालुओं को अपनाया है, कोल भील किरातों को अपनाया है। राम जी तो सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ हैं ही, लेकिन राम जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि एक राजा को किस प्रकार वंचित वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल राजमहलों में बैठ करके राजनीति नहीं चलती, राजमहलों में चल करके राज्य नहीं चलता। राज्य को ठीक से चलाने के लिए भैया निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा समाज में क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है। क्योंकि राम जी स्वयं लक्ष्मण जी से कहते हैं, जासु राज नृप प्रजा दुखारी और सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा निश्चित ही नरक का अधिकारी होता है। अयोध्यावासी राम जी के पीछे हैं। राम जी सोचते मैं इनको कैसे समझाऊं।
राम जी बड़े सील संकोच निधान हैं, कैसे उन सबके प्रेम को क्या कहें। रात्रि में तमसा के तीर पर सब विश्राम कर रहे हैं, सब सैन में हैं। देवताओं की ऐसी कुछ माया हुई कि सबको प्रगाढ़ निद्रा आ गई। वरना वहां निद्रा किसको आनी थी? वैसे किसी के हाथ नाकों में नींद नहीं होनी थी, लेकिन देव माया रही कि सबको गहरी नींद आ गई। सब सोए थे। राम जी ने सुमंत जी को उठाया और कहा, मंत्रीवर रथ जोतिए, रथ आगे बढ़ाइए, हम लोगों को आगे की यात्रा करनी है। महाराज ये सब लोग बोले इनको कष्ट होगा, 7 वन में जाएंगे, ये कष्ट भोगेंगे, इसलिए इनको यहीं सोने दीजिए, हम लोग लौट आगे बढ़ते हैं। श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी रथ पर विराजमान हुए। मंत्रीवर सुमंत ने रथ हांका, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा और रथ दूर निकल गया। सवेरे सब लोग जागे, देखा श्री सीताराम जी कहां हैं, सुमंत जी कहां हैं, भैया लक्ष्मण कहां हैं। रोने लगे, अरे हम अभागे हैं जो सो के रह गए। क्यों सो गए? अपने आप को कोस रहे, पछता रहे। लेकिन फिर सोचा कि यही राम की इच्छा थी। नियम ले लिया। कोई कहता है हम 14 वर्षों तक जो है केवल फलाहार करके रहेंगे, कोई कहता हम एक समय आहार लेंगे, कोई कहता है हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम भूमि में शयन करेंगे, हम 14 वर्षों तक कठिन नियम करके राम की प्रतीक्षा करेंगे। और इधर राम जी का रथ आगे बढ़ रहा है। राम जी सुमंत जी के साथ रथ पर जो है बढ़ते बढ़ते श्रृंगवेरपुर पहुंचे। सीता सहित कि सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। कोल भीलों ने जाकर निषाद राज को समाचार दिया, महाराज अयोध्या नरेश के पुत्र राम और लक्ष्मण इस ओर बढ़ रहे हैं। और निषाद राज को जैसे ही समाचार मिला, हृदय भावुकता से भर गया, प्रेम में पुलकित हो गए, नेत्र सनीर हो गए और पुलकित होकर के समाज सहित निषाद राज राम की अगवानी के लिए दौड़ पड़े। आज मेरे भाग्य खुल गए, हम वनवासी आज बड़भागी हुए जो हमारे यहां राम पधारे हैं। कि लिए फूल लिए फल मोल भेंट भरी भारा मिलन चले हरसो अपारा। हृदय में अपार आनंद और हर्ष है। दौड़कर निषाद राज गए हैं और भेंट में कंदमूल फल लेकर गए हैं। राम जी के सामने जाकर के भूमि पर लेटकर राम को प्रणाम करना चाहा। जैसे ही भूमि पर लेटने लगे, राम जी ने उठा के हृदय से लगा लिया और जैसे ही निषाद राज को हृदय से लगाया, यहीं से राम राज्य की शुरुआत हो जाती है साहब। एक निषाद को उठा के राम ने, सम्राट ने हृदय से लगा लिया। निषाद के नेत्रों से सतत प्रेम अश्रु बह रहे हैं। राम के हृदय से लग कर कह रहा है, भगवान हम वो पापी लोग हैं जो हिंसा करते हैं, पशुओं को मारते हैं, मांसाहार करते हैं। तो क्या कह रहा है निषाद? वो गोह कह रहा है, भगवान हम हमेशा गंगा के तट पर रहते हैं, पर गंगा के तट पर निवास करने के बाद भी गंगा जी भी हमें पवित्र नहीं कर पा रही हैं। गंगा जी का एक आचमन जल कोई पी ले, अंतःकरण शुद्ध होता है, वह निष्पाप हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे पापी हैं कि गंगा के तट पर रह रहे हैं, फिर भी हमें गंगा पवित्र नहीं कर पा रही है। लेकिन आज आपने आके हमें पावन बना दिया है और आपका पतित पावन नाम सिद्ध हो गया है। आपने पतितों को पावन बनाया है। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, सोचते हैं हमको भी तरने का सहारा होगा। धन्य है प्रभु की वह करुणा, निषाद राजगोह को
मित्र कह के पुकार रहे हैं। मित्र, तुम तो मेरे सखा हो, मेरे प्रिय मित्र हो, ऐसा मत कहो। देखो, मित्र में छोटा बड़ा नहीं होता। निषाद राज को संकोच में भरा है, मैं इनकी क्या सेवा करूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन राम जी कह रहे हैं, मित्र, सत्कार साधनों से नहीं, सत्कार भाव से होता है। और तुम्हारे भाव में मैं रीझ गया हूं, तुम्हारे भाव में मैं बिक गया हूं। दुर्योधन के 56 भोग भगवान को नहीं प्यारे लगते, वो विदुर की साग को बड़े चाव से खाते हैं। वो विदुरानी के छिलकों को कितना गदगद होकर पाते हैं। उनके लिए प्रसन्न करने के लिए 56 भोग रखे रह गए दुर्योधन के। भगवान को प्रभाव से नहीं, भगवान को भाव से रिझाया जा सकता है। साहब, आपके भोग नहीं, आपका भाव परमात्मा को चाहिए, हृदय का भाव हो। निषाद राज ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, प्रार्थना है, हमारे घर पधारिए। राम जी कहने लगे, मित्रों, मैं निश्चित चलता, लेकिन इस समय मेरा किसी भी नगर में, किसी भी ग्राम में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है कि वन में रहना है, उदासीन व्रत लेकर के। पिता दीन मोहि मोहि दीन पितु आयसु आना, मोहि दीन पितु आयसु आना। मैं किसी नगर गांव में नहीं जा सकता, उदासीन व्रत ले रखा हूं। निषाद राज को ने अपने सहयोगियों के साथ बड़ी सुंदर पर्णकुटी बना दी, और पर्णकुटी में कुछ सांथरी बिछा दी, सुंदर कोमल पत्तों की सेज बना दी, और कहा, भगवान आप यहां विराजिए। कंदमूल फल आहार दिया है। सब कोल भील जहां तहां खड़े होकर राम की छवि को निहार रहे हैं। आप उस छवि का मन में दर्शन करिए। सुंदर पर्णकुटी बनी है, पत्तों की सांथरी बनी है, श्री सीताराम जी उस पर विराजमान हैं, और निषाद सेवा कर रहे हैं, और सब खड़े होकर उनका दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है। और बातचीत करते करते संध्या हो गई, सब लोग सेवा में लगे हैं। अब शयन का समय हो गया, राम जी विश्राम करेंगे, थके होंगे। कहा, आप विश्राम करिए। तो राम जी उस पत्तों की बनी हुई सेज पर, उस सांथरी पर सो गए। अपने हाथ का तकिया लगा के, बाजू का तकिया लगा के राम जी लेट गए, और राम जी को उस पत्तों की सांथरी पर सोते हुए देखकर निषाद राज के मन में अत्यंत व्याकुलता हो गई। देखो तो सही समय का प्रभाव। जिन प्रभु श्री राम को सुंदर स्वर्ण पलंग पर सोना चाहिए, और वह आज वन में इन पत्तों की सेज पर सो रहे हैं। भायो ने भायो विषाद, निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। श्वेत सजी हुई सज्जे सुसज्जित सैया पर जिनको सोना था, वो आज पत्तों की सांथरी पर सो रहे हैं। रोते हुए निषाद ने कैकेयी को दोष देना प्रारंभ किया। अरे वह कैसी मां थी, वह कैसी स्त्री, अरे अयोध्या की साम्राज्ञी, वह अयोध्या की महारानी होकर उन्होंने क्या किया। कैकेयी नंदनी मंदमती, काठे कोटल पनुकीनो, जेहि रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दीन। विवाह होके आया था, सुख का अवसर था। श्री सीताराम जी महलों में विराजते, वहां उनको भोगों की तमाम सामग्री होती, लेकिन ऐसे सुअवसर पर राम जी वन में इस पत्तों की सेज पर सो रहे हैं। और जैसे ही कैकेयी को थोड़ा भला बुरा कहने लगे, लक्ष्मण जी पास में वीरासन लगा के बैठे हैं, धनुष बाण हाथ में लेकर। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया निषाद ऐसा मत कहो, किसी को दोष देना ठीक नहीं है। देखो, लक्ष्मण जी ने यहां इतना अद्भुत ज्ञान निषाद राज को दिया है, जिसको कहते हैं लक्ष्मण गीता। आप कभी मानस का पाठ करिए तो इस लक्ष्मण जी के उपदेश को पढ़िए।
ऐसी अद्भुत लक्ष्मण गीता है, ऐसा ज्ञान लक्ष्मण जी ने दिया है, क्या कहना। वो कह रहे हैं कि काहो न को सुख दुख कर दाता, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, मोहन सा सब सोमन हारा, मोहन सा सब सोमन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जाग जावनी जागहि जोगी, यह जनि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया निषाद, कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख भी नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल है। सब मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं और एक दूसरे पर मिथ्या आरोप कर रहे हैं कि इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे परेशान किया। सच्ची बात है, कोई किसी को दुख नहीं देता, हमारे कर्म हमें दुखी करते हैं। पाल साहब, हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम लोग कहते हैं कि इसने परेशान किया, इसके कारण दुख हुआ, दूसरों में दोष देखते हैं। अच्छा और तो ठीक है, कई लोग कहते हैं, कोई कहेगा राहु का दोष है, कोई कहेगा काल सर्प दोष है, कोई कहेगा पितृ दोष है, पर अपना दोष नहीं दिखता कि मेरा क्या दोष है जिस कारण मैं परेशान हूं। सुख आया तो हमने कमाया और दुख आया तो बोले इन्होंने दिया, इन्होंने दिया, उन्होंने नहीं। जो दुख आ रहा है वह हमारे ही कर्मों का फल है, उसे हमें चाहे हंस के सहना है चाहे रो के सहना है, सहना पड़ेगा। हंस के सहिए चाहे रो के सहिए, वो मिलेगा, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का फल है। हमने बोया है, उसको काटना तो है। क्या करें, बोले हंसते हंस के उसको सहें और अब ऐसा करें कि आगे हमारे को जो फल मिले वो अच्छा मिले, आगे के लिए हम अच्छी व्यवस्था करते चलें। आज जो मिल रहा है वो पहले का किया हुआ है। सब सोए हुए हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। तो निषाद ने पूछा जागा हुआ कौन है? बोले जागा हुआ वह है जो परमार्थी है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी है, जो केवल स्वार्थी नहीं है, अपने में नहीं, दूसरों के लिए भी सोचता है, जो विषयों की ओर ज्यादा आकर्षित नहीं होता। देखो सीधी सी बात आपको कह दें, सोया कौन है और जाग कौन रहा है? बोले जिसको संसार और भोग प्रिय लग रहे हैं वो सोया हुआ है, और जिसको संत और भगवान प्यारे लग रहे हैं वो जाग चुका है साहब। जिसको भगवान में रुचि हो गई है, भक्ति में मन लग गया, वो जागा हुआ है। सच बताएं, जागा हुआ वही है जिसका मुख भगवान की ओर हो गया है। जो भोगों में पड़ा है वो तो सोया हुआ है। सपने हो ही भिकारी नृपो रंक नाक पति हो, जागे लावन हानि कछो तिमि प्रपंच जिय जोई। अच्छा, स्वप्न में आपको खजाना मिल जाए तो जागने के बाद आपको कोई भी लाभ होगा क्या? स्वप्न का खजाना जागने के बाद किसी काम का है? किसी मतलब का नहीं। और कोई राजाधिराज स्वप्न में रंक हो जाए, मेरा सब लुट गया, सब छिन गया, तो जागने के बाद उसका कुछ चला गया क्या? सपने होए भिखारी नृपो रंक नाकपति होए, लेकिन जागे लाभ न हान कछु
कोई हानि लाभ है नहीं, क्योंकि वो तो स्वप्न में था। उसी प्रकार इस संसार भी स्वप्न है, और इसमें हमने जो कुछ बटोर लिया, इकट्ठा कर लिया, बना लिया, वहां जाएंगे तो बिल्कुल स्थिति वही रहेगी कि ये सब स्वप्न में हमने किया था। वहां गए तो जैसे स्वप्न से जागे। वहां राजा भी उसी पंक्ति में खड़ा होगा और रंक भी वहीं खड़ा होगा। वहां ये संपत्ति काम नहीं आएगी। वहां कौन सी संपत्ति काम आएगी? भैया आपने कोई परमार्थ किया है, किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी दुखी के आंसू पहुंचे हैं, किसी अभावग्रस्त को सहारा दिया है, किसी दीनहीन को गले लगाया है। आपने जो राम नाम जपा है, जो सत्कर्म किया है, वही आपका साथ जाएगा और वही आपकी सच्ची संपत्ति है। ये संपत्ति तो धरी के धरी रह जाएगी। इसलिए जीवन में कमाना है तो सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठा करो। जीवन में इकट्ठा करना है तो सेवा की पूंजी इकट्ठा करो, राम नाम का धन इकट्ठा करो। साहब ये धन तो आज मिला है, पर स्वप्न जैसे ही टूटेगा सब ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। जैसे स्वप्न में चाहे जो मिल जाए, पर जागने पर कोई हाथ नहीं है, वैसे ही जिस दिन सपना टूटेगा, सपना किस दिन टूटेगा? बोले जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन सपना टूटेगा। और सपना टूटेगा तो कुछ हाथ नहीं रहेगा। इसलिए हम मरने के पहले जाग जाएं। जागेंगे कैसे? बोले जगाने के लिए संत और सदगुरु हमें जगाते हैं। सदगुरु की चोट हमें जगाती है वचनों की। सदगुरु मेरा साईं गड़गड़ मारे चोट। वो चोट मारते हैं वाणी की, क्यों? बोले हमें जगाते हैं। अर्जुन भाग रहा था युद्ध छोड़कर, श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, उन्होंने जगाया, भागे मत, जाग। हमें जागना है। और जागने का क्या मतलब है? बोले भैया जिस भोगों में हम पड़े हैं, अरे ये भोग नहीं, हमारा सच्चा हित तो परमार्थ में, भजन में। फिर श्री राम तत्व का बहुत दिव्य वर्णन जो है, अद्भुत वर्णन राम तत्व का लक्ष्मण जी ने किया है। वही हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बोले मोह कब भगेगा, भ्रम का नाश कब होगा? जब किसी का राम जी के चरणों में प्रेम होगा। राम चरणों का प्रेम ही आपके मोह और भ्रम का नाश कर सकता है। वैसे मोह भ्रम भागेगा नहीं। मोह भागेगा कब? देखो इस मन को कोई ना कोई ठिकाना चाहिए, सीधी सी बात है। ये मन ठिकाना ढूंढता है। इसको कोई बढ़िया ठिकाना मिल जाएगा ना तो फिर वहां से हटेगा नहीं। अभी इसने कई ठिकाने ढूंढे, कभी धन में, कभी बच्चों में, कभी पत्नी में, कभी कोई चीज में। ये मन यहां वहां भटका, पर इस मन को बढ़िया स्थान नहीं मिला। लेकिन जब ये मन श्री राम चरण कमल का चंचरीक बन करके, भ्रमर बन करके राम चरणों में लग जाएगा, तो फिर इसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं लगेगी, क्योंकि इस मन को फिर वहां ऐसा सुख मिलेगा। मेरो मन राम ही राम रटे, फिर तो वहां राम ही राम है। बाबा सूरदास कहते हैं, जैसे पुण्य जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। जहाज में पंछी बैठा है, अथाह सागर में जहाज चल रहा है। पक्षी चाहे जितना उड़ान भर ले, चाहे जितना भाग ले, लेकिन उसको कोई ठौर बैठने के लिए नहीं है। लौट के कहां आएगा? उसी जहाज पे। हमारा मन चाहे जितना दुनियादारी में भाग ले, पर इसको कोई ठौर नहीं है। हमारे मन के लिए कोई ठौर है तो रघुनाथ जी के चरण है। भैया अपने मन को राम चरणों में लगा लो, और कोई ठौर नहीं है। रे मन मोढ़ सिखावन मोरी, सुन मन मूढ़ सिखावन। अरे मेरे मूढ़ मन, आसि प्रभो दीन बंधु हरि,
कारण रहत दयाल, तुलसीदास सटता ही भजी, छाड़ी कपट जंजाल। अरे मेरे मन संसार के जंजाल को छोड़ करके और राम चरणों में लग जा, क्योंकि राम ब्रह्म पर मारति रूपा, राम अविगत अलख अनादि अनूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, अविरल अलख अनादि अरूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, अविरल अलख अनादि अरूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। लक्ष्मण जी उपदेश कर रहे हैं, निषाद राज को हो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और रात्रि कब बीत गई पता नहीं चला। लक्ष्मण जी ने जो बात कही उसमें एक बात अंतिम कह के निषाद के प्रसंग से आगे हम केवट राव के प्रसंग तक चले। यहीं बैठे बाबूजी, यहां पर आ जाए, इस पे आ जाए, इस पे के भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनोज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। निषाद गोह ने पूछा लखनलाल जी कि फिर राम जी प्रकट क्यों हुए, उन्होंने ये मनुष्य लीला क्यों की। जब राम तत्व का व्याख्यान लक्ष्मण जी ने किया तो गुरु ने प्रश्न किया कि आखिर राम जी ने ये नर लीला क्यों स्वीकार की, क्यों मनुष्य बने। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भागत भूमि भूसुर सुरभि, भक्तों के लिए, भूमि के लिए, भूसुर माने ब्राह्मणों के लिए, सुरभि माने गाय के लिए, सुरहित लागी कृपाल देवताओं के लिए, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। बोले इसलिए राम जी ने लीला की है कि इनको कहे सुन करके हम सबका जगजाल मिट जाएगा। साहब राम जी ने लीला ना की होती तो हम क्या गा रहे होते, क्या सुन रहे होते। राम जी का अवतार भक्तों के लिए, देवताओं के लिए, गौ माता के लिए होता है। देखो भगवान को प्रसन्न करना है तो धर्म के जो स्तंभ हैं, 7 स्तंभ इस पृथ्वी को धारण करने के लिए कहे गए हैं। सती नारी, यति गाय, ब्राह्मण जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो उदार श्रोमणी हैं, उदार हैं, ये सब धर्म को धारण करने वाले लोग हैं। भगवान का अवतार पृथ्वी की रक्षा के लिए हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, गाय की रक्षा के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अभी हमारे भीमसेन जी मंच पर आए थे बाबूजी, तो हमारे वानप्रस्थ में जो गौशाला बन रही है, तो वो गौशाला आपके ही द्वारा बनाई गई है। आपने अभी उसमें 5 लाख रुपए की राशि देकर गौशाला का कार्य करवाया है।
भगवान भी बार बार गाय के लिए आते। देखो वही बात रहा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगत भूमि भू सुर सुरभि, भगवान सुरभि के लिए गाय के लिए आते हैं। आपने गौ सेवा के लिए खूब समर्पण भाव से सेवा देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। लक्ष्मण जी उपदेश कर रहे हैं, सवेरा हो गया और प्रातः होते ही राम जी जागे, सब लोग सेवा में समर्पित हुए। राम जी ने बरगद का दूध बुलवाया और बरगद का दूध दोने के पत्तों में, दोनों में, पत्ते के दोने में लेकर के कोल भी लाए। राम जी ने बरगद का दूध लगा करके अपनी जटाओं को बनाया और राम जी के जो सुंदर घुंघराले केस हैं वो जटाएं बन गए। और उनको जटा बनाते देखकर सुमंत जी का हृदय फटा जा रहा है। सुमंत जी कह रहे हैं जिस मस्तक पर आज राज मुकुट सुशोभित होना था उस पर जटा मुकुट बन गया है, ये क्या समय की विडंबना है। आज तो मेरे राम के मस्तक पर जो है राज मुकुट होना था, उनसे देखा नहीं जा रहा है। राम जी लक्ष्मण जी जटा बना रहे हैं। श्री राम जी आगे बढ़े और आगे बढ़कर के गंगा के घाट पर पहुंच गए। और जैसे गंगा के घाट पर पहुंच गए तो वहां से बड़ा अद्भुत प्रसंग, केवट का प्रसंग, जो रामचरितमानस का बड़ा रसीला प्रसंग है वह प्रारंभ होता है। तोड़ी राम जी जो है गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पहुंच करके घाट पे खड़े होकर राम जी ने स्वयं आवाज लगाई कि मांगी नाव ना केवट आना, 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 कहो तुम्हारा मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। राम जी आवाज लगा रहे हैं भैया केवट जरा नाव ले आओ। और राम जी ने मांगा तो केवट इठला के खड़ा है, बोले नहीं आऊंगा, अकड़ के खड़ा है, न केवट आना। राम जी बार बार कह रहे हैं भैया केवट हमें उस पार जाना है, जरा अपनी नौका ले आओ। केवट ने कहा मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, नहीं लाऊंगा। अब आप जरा विचार करिए कि राम जी के मर्म को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते, अरे भगवान शंकर नहीं जानते, ब्रह्मा जी नहीं जानते, और दिन रात साथ रहने वाले भैया लक्ष्मण नहीं जानते। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। प्रभु जो चरित्र करते हैं उनके मर्म को लक्ष्मण नहीं जानते, भगवान शंकर नहीं जानते, ऋषि मुनि नहीं जानते। और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, नाव चलाने वाला केवट, वो कह रहा है कहा हो तुम्हारा मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहा हो तुम्हारा मरम में जाना। कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। कौन सा मर्म जानते हो? अच्छा आप लोग विचार करिए केवट कौन सा मर्म जानता है? बोले मैं ये मर्म जानता हूं कि आपको तैरना नहीं आता। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, अरे ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, सब जानते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के यहां रह के सारी विद्याएं सीखी हैं, इनको तैरना आता है।
बोले अरे छोटे सरकार, मैं इस तैरने की बात नहीं कर रहा, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। इनको तैरना नहीं आता। यदि राम जी को तैरना आता होता तो भक्तों के प्रेम में डूब ना जाया करते, भक्तों के भाव में डूब जाते हैं। इसका मतलब इनको तैरना नहीं आता। आखिर बैठना इनको मेरी नाव में ही पड़ेगा, मैं जैसे चाहूं बिठाऊं। तो लक्ष्मण जी ने कहा और नौका मिल जाएंगी? बोले यही तो मैं मर्म जानता हूं कि आज तुम्हें कोई दूसरी नौका मिलने वाली। अच्छा आप विचार करिए, वो नगर केवटों का है, वहां सब केवट ही केवट रहते हैं, तो नौकाओं की कमी थी क्या? और फिर निषादों के राजा राम जी के साथ में है। निषाद राज को कहते कि भाई इसको इसकी नाव का डर है, छोड़ो इसको, दूसरी नई नौका ले आओ। तमाम नौकाएं खड़ी हो जाती, पर कठिनाई क्या थी? बोले हुआ ये था, उसके लिए हमें एक दिन की पहले की कथा में जाना पड़ेगा। पाल साहब क्या हुआ था कि जहां राम जी कुछ सांतरी पे सोए हुए थे, निषाद राज और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा था, वहीं केवट भी था। और केवट वहां जो है वीरासन में बैठ के धनुष बाण लेके राम जी की सुरक्षा में, उसकी भी ड्यूटी थी, उसका भी सेवा थी। तो वो लक्ष्मण जी का और निषाद का संवाद सुन रहा था और उसने समझ लिया, उसने सुन लिया कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये परम ब्रह्म है, परमार्थ रूप है। और ये क्यों आए हैं? बोले भक्तों के लिए आए हैं। तो समझ गया कि भैया ये तो भक्त वत्सल हैं, इसीलिए वो कह रहा है कहा तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तुम्हारा मरम जान गया। कहां जान गया? बोले लक्ष्मण जी ने तो सुनाया। लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों रे तू कहता है मैं मरम जानता हूं, तेरे गुरुजी कौन है? तो बोला मेरे गुरुजी तो सरकार आप ही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कब तुझे चेला बनाया? अच्छा राम जी मुस्कुराए, क्यों लक्ष्मण? वन में आए, महात्मा बने, जटा बनाए, एक दिन भी नहीं हुआ और तुम महात्मा बनते ही चेला बनाने लग गए, तुमने चेला बना लिया। लक्ष्मण जी बोले पता नहीं ये कहां झूठ बोलता है, मैंने तो कभी चेला बनाया नहीं। वो बोला सरकार, अरे आप जब निषाद राज को उपदेश दे रहे थे वही मैंने आपसे ज्ञान लिया और वही आपको अपना गुरु मान लिया है, आप मेरे गुरु जी हैं। वही मैंने सुना कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा और भगत भूमि भूसुर सुरभ, ये भक्तों के लिए आए हैं। तो आज मेरे प्रेम को लांघ कर नहीं जाएंगे और तैरना आता नहीं है, मेरे प्रेम में डूब जाएंगे। अच्छा जब राम जी गंगा पार करने के लिए आए हैं तो एक दिन पहले ही लोगों ने अपनी नौकाएं सजाना प्रारंभ कर दिया। पाल साहब सब लोग अपनी अपनी नौकाएं सजा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े बिछा रहे हैं, उसमें तमाम बंधनवार लगा रहे हैं, कपड़े लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं। केवट ने सोचा कि मेरी नौका तो पुरानी सी है, लोगों के पास नई नई अच्छी सुंदर सुंदर नौकाएं हैं और हमारे राजा निषाद राज वो कहेंगे कि पुरानी नौका में नहीं, राम जी आप तो नई नौका में बैठिए, पर मेरे पास तो सजाने का कोई साधन भी नहीं है। तो वो बैठ के रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा रो क्यों रहे हो? बोले इसलिए कि राम जी मेरी नौका में नहीं बैठेंगे। पत्नी बोली आप रोइए मत, आप जो है इस समय रोने का नहीं है। तो बोले कुछ करने का है। महाराज निषाद राज गोह से आपको 2 वचन लेना है, आपके 2 वचन उनके यहां धरोहर रूप में रखे हैं, आप उनसे वचन मांग लो। क्या वचन मांगो? बोले वचन ये मांग लो कि किनारे पर राम जी जब आए तो मेरे अतिरिक्त किसी और की नाव ना रहे। सवेरे सवेरे केवट गया, निषाद राज को प्रणाम किया और निषाद ने प्रणाम करते देखा, पूछा क्या बात है? बोले महाराज मैं आपके ही नगर का रहने वाला एक छोटा सा केवट, क्या चाहते हो? बोले कुछ मांगने आया हूं। निषाद ने कहा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे यहां राम पधारे हैं, जो मांगना है मांग ले। कहा महाराज मेरे 2 वचन आपके यहां रखे हैं। एक बार आप जंगल में फंस गए थे, मैंने पानी पिलाकर आपकी प्राण रक्षा की, वहां से निकाल के लाया। आपने कहा था मांग ले कुछ, मैंने कहा था समय आने पे मांगूंगा। तो केवट ने कहा आज मांगने का समय है। निषाद राज बोले आज जो मांगना है मांग ले, मेरे घर राम आए हैं। बोले सरकार पहला वचन तो मैं ये मांगता हूं कि आज मेरे अलावा किसी और की नाव घाट पर नहीं रहेगी, केवल मेरी नौका घाट पर रहेगी, मैं राम जी को पार लगाना चाहता हूं। केवट ने जब ये बात रोते रोते कही तो निषाद राज ने कहा कि ये वचन दिया कि आज सारी नौकाएं हट जाएंगी, केवल तुम्हारी नाव रहेगी।
बोले दूसरा वरदान? बोले सरकार दूसरा वरदान ये है कि मैं चाहे जो भी बातचीत राम जी से करूं, आप बीच में मत आना। अरे आप विचार करिए कि केवट इतना अकड़ के खड़ा है, नहीं लाऊंगा नाव। निषाद राज कहते क्यों हमारे मेहमानों को सता रहे हो, बिठाओ जल्दी। तो बिठाना पड़ता। तो वरदान मांग लिया कि मैं चाहे जैसे अपनी बातचीत, देखो मैं प्रेम की बातें कहूंगा, कोई झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन आप बीच में मत बोलना। केवट ने जब ये बात रोते रोते कही तो निषाद राज ने कहा कि तुझे जैसे प्रेम लड़ाना हो लड़ा लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तेरे प्रेम के बीच में नहीं आऊंगा। क्योंकि राम तो प्रेमियों के अधीन है, भक्त वत्सल है। तो केवट कह रहा है कहा ही तुम्हारा मर्म में जाना, मैं तुम्हारा ये मर्म जानता हूं कि तुम्हें दूसरी नौका मिलने वाली नहीं है। और क्या मर्म जानते हो? बोले मैं मर्म जानता हूं। आप कौन हैं? आज आप मेरे प्रेम को लांघ कर जा नहीं सकते। तो भाई समस्या क्या है? अपनी नाव लेकर आओ और हमें पार लगा दो। केवट बोला सरकार एक समस्या है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेना काठ कठिना। बोले आपके चरणों को छूते ही सिला नारी बन सकती है, तो वो तो पत्थर था, ये तो लकड़ी है, लकड़ी तो कोमल होती है महाराज, ये कहीं कुछ बन गई मेरा क्या होगा? यही प्रतिपाल है सब परिवारों। महाराज मेरा तो परिवार इसी से चलता है। और कहीं ये नारी बन गई तो एक का तो गुजारा नहीं होता, दो दो का गुजारा कैसे करूंगा? सरकार मेरी नौका चली जाएगी, मुझे भय है, इसलिए मैं पहले अपने उस भय को, संदेह को दूर करना चाहता हूं। वो कैसे होगा? बोले प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, देखूंगा कि आपके चरणों में कहीं कुछ रज तो नहीं लगी, कुछ चमत्कार तो नहीं है। जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, तो मोई पद पदुम पखारन कहाहो। आप कहिए कि मैं आपके चरण धो लूं, आप कहेंगे तो धोऊंगा। राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, संकोच में हैं, मैं इससे क्या कहूं? उसके भाव को राम जी जानते हैं। केवट ने कहा सरकार क्या सोच रहे हैं? लगता है आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इसको देने के लिए कोई उतराई नहीं है। उतराई क्या दूंगा? तो सरकार इस बात की चिंता मत करना, मुझे उतराई नहीं लेना है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नानाथ उतराई चाहो। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहो। महाराज केवल आपके चरण धोना चाहता हूं और मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। मोई राम राव आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं महाराज दशरथ की शपथ लेकर कहता हूं कि आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा। और जैसे ही कहा महाराज दशरथ की शपथ, आपके पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, पिताजी तक पहुंच गया। लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आ गया और लक्ष्मण जी ने अपने तर्कस से तीर खींच लिया चाहा, तो बोला हाँ हाँ मारिए सरकार मारिए, बाण मार दीजिए। बरो तीर मारो लखन पे, जब लगी न पार उतारहो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारहो। जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक पार नहीं लगाऊंगा, भले ही आप बाण मार दो। और केवट बोला सरकार, लक्ष्मण जी से बोला छोटे सरकार बाण मारना है तो मार दीजिए। जय हो। आप बाण मार देंगे कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान से सुनना आप लोग। सीताराम 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 सीताराम। हो कभी कभी भगवान को भी
भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। ओ जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। केवट बोला, पाल साहब आप बाण मार दीजिए, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से मिलती है। अरे जिन प्रभु का नाम मरते समय मुख में आ जाए तो उद्धार हो जाता है। और साक्षात वो श्री राम सीता जी मेरे साथ में खड़े हैं, सीताराम सामने खड़े हैं, इससे बढ़िया क्या अवसर होगा। और मरते समय एक बूंद गंगा जल मिल जाए तो काम बन जाता है। एक और तो गंगा जी बह रही हैं और दूसरी ओर सीताराम जी खड़े हैं, और ऐसा अवसर किसको मिलेगा। आप बाण मार दीजिए, मैं मरने तैयार हूं। लेकिन छोटे सरकार जरा ध्यान रखना, आप मुझे मार देंगे, मेरे परिवार के लोग रोते हुए आएंगे। राम जी तो करुणा निधान हैं, इनसे कहेंगे कि अब हमारे पति मर गए, इनका क्या संस्कार कौन करेगा, इनकी क्रिया कैसे होगी। तो राम जी रुके रहेंगे, जब तक मेरा अंतिम संस्कार ना हो जाए, मेरी क्रिया ना हो जाए, तब तक रहेंगे। तो इतना बड़ा सौभाग्य के राम जी के हाथों मेरी सब क्रिया होगी, इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा। मार डालिए, मार डालिए। लक्ष्मण जी ने अपना बाण अपने तरकस में रख लिया, बोले इसको मारने के बाद तो ये सब चक्कर में और पड़ना पड़ेगा। वो कह रहा है बरो तीर मारा लखनों पे, जब लगे न पाए पखार हो, और तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हो। और केवट के ये बात सुनकर के राम जी थोड़े हंस पड़े। देखो राम जी अयोध्या से चले तब से थोड़ा गंभीर थे, लेकिन जैसे ही राम जी केवट की वाणी सुने तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणा और चितय जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी और जानकी जी की ओर देखकर राम जी हंसे। तो ऐसे क्या अटपटे वचन बोल दिए केवट ने जो राम जी को हंसी आ गई। तो बोले एक अटपटा बात तो ये बोल दी कि केवट ने सौगंध ली कि मैं उतराई नहीं लूंगा, तो किसकी सौगंध खाई। बोले मोहि राम रावर आन दशरथ शपथ सब सांची कहो, मैं महाराज दशरथ की शपथ लेता हूं। अच्छा आप बतलाइए, कोई सौगंध लेता है तो अपनी सौगंध लेता है, अपने पिता की सौगंध लेता है, अपनी मां की सौगंध लेता है, पर यह थोड़ी कि दूसरे के पिता की सौगंध। राम जी हंसे कि ये प्रेम में इतना बावरा हो रहा है, इसको यह भी होश नहीं है कि सौगंध किसकी लेनी है। अथवा राम जी इसलिए हंसे कि पिछले जन्म में एक केवट कछुआ था। लक्ष्मण जी शेष नारायण हमारी किशोरी जी लक्ष्मी रूप में चरण दबा रहे हैं, प्रभु शेष सैया पर लेटे हैं, कछुआ चरण छूना चाहता है। और जैसे लक्ष्मण जी ने कछुआ को आते लक्ष्मी जी ने देखा तो लक्ष्मी जी ने इशारा किया शेष नारायण को, शेष जी को। शेष जी ने फुंकार मार के उसको दूर हटा दिया। कछुआ दूसरी ओर से घूम के आया, फिर लक्ष्मी जी ने देख लिया, फिर लक्ष्मी जी ने कहा लक्ष्मण, वो शेष जी ने फिर उसको फुंकार मार दी। बहुत प्रयास करने पर भी शेष जी ने पास नहीं आने दिया। रोते रोते वो कछुआ सोचता है कब ये चरण मिलेंगे। वही कछुआ केवट बना, आज उसको वो चरण मिले। और आज राम जी इसलिए हंसे लक्ष्मण जी और जानकी को देखकर कि देखो उस दिन तुम दोनों इसको चरण नहीं छूने दे रहे थे, छूने की बात तो क्या है, आज ये दोनों चरण धोएगा और तुम दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसलिए राम जी को हंसी आ गई। बहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। आज केवट मन में विचार कर रहा है मेरे भाग्य खुल गए। अच्छा गंगा जी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो केवट ज्यादा देरी करे और लक्ष्मण जी को रोष आ जाए तो बाण मार दें, गंगा जी को ही सुखा दें। क्या बड़ी बात है लक्ष्मण जी के लिए। और उधर
संत जन विचार करते हैं कि जासु नाम सुमरत एक बारा नर तरहई भव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार लेने से लोग भवसागर पार हो जाते हैं। और वो गंगा पार जाने के लिए कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। यह प्रेम है साहब, ये प्रेम की रीति है। राम जी ने कहा भैया केवट बहुत विलंब हो रहा है, अब देरी मत करो, तुम जल्दी जो करना है कर लो। कि बेगी आनी जल पांव पखारो, बेगी आनी जल पांव पखारो। हो तो विलंब उतारो पारो, होत विलंब हो रहा है, जल्दी पार करिए। तुम्हारा जैसे संदेह दूर हो वैसा कर लो। और केवट ने इतना सुना, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता भर ले आवा। दौड़ कर केवट गया और केवट दौड़ कर जाकर के और कठौते में, कठौता समझते हैं आप लोग, नाव वाले लोग नाव में एक लकड़ी का कठौता रखते हैं जिससे नाव में कभी पानी आ जाए तो उसको निकाल के बाहर करते हैं। उस कठौते में दौड़कर गंगा जल भर लाया और पानी कठौता भर ले आवा। राम जी के चरण धोने के लिए आ गया। अच्छा आप लोग विचार करिए कि राम जी के चरण धोने का अवसर केवट को मिला है, तो क्या केवट के पास एक भी ऐसा कोई बढ़िया बर्तन नहीं था जिसमें चरण धो लेता? लकड़ी के कठौते में क्यों धो रहा है? केवट ने सोचा कि यदि मैं धातु के पात्र में चरण धोता हूं तो जब चरणामृत समाप्त हो जाएगा उसमें कुछ रहेगा नहीं, फिर मैं कहां से चरणामृत प्राप्त करूंगा। लेकिन लकड़ी जो होती है वो पानी को सोख लेती है, लकड़ी पानी को सोख लेगी, तो जो लकड़ी का कठौता है उसमें चरणामृत अंदर चला जाएगा और उसी कठौते को धो धो कर मैं पीता रहूंगा और जीवन भर चरणामृत का आनंद लेता रहूंगा। इसलिए लकड़ी का कठौता ले आया। दूसरी बात, केवट भले ही बिना पढ़ा लिखा है पर बड़ा जानकार है, क्योंकि भक्त है और भक्त के अंदर अपने आप ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। कैकेयी माता ने क्या कहा है? तापस बेस विशेष उदासी, विशेष उदासीन व्रत लेकर राम जी रहे। और उदासीन व्रत जिसने लिया हो वो किसी धातु का स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा नियम है कि उदासीन व्रती व्यक्ति को धातु का स्पर्श करना निषेध है। तो केवट ने सोचा कि यदि मैं किसी धातु के पात्र में इनके चरण धोऊंगा इनका उदासीन व्रत खंडित हो जाएगा, इसलिए लकड़ी का कठौता लेके आया है ताकि इनका व्रत भंग ना हो। और तीसरा कारण, बोले नाव भी लकड़ी की है, कठौता भी लकड़ी का है, यदि इनके चरणों में कोई जादू होगा तो वो इसी से पता चल जाएगा, इसलिए लकड़ी का कठौता लेके आया। अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद में भर के चरण पखार रहा है। उमगी बड़े प्रफुल्लित आनंदित होके। अच्छा एक चरण धोया, नीचे रखा, दूसरा चरण धोने लगा, लेकिन जब तक वो पहला चरण नीचे रखा था पैर गीला था, उसमें फिर रज लग गई। केवट बोला सरकार गड़बड़ हो गई। राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले इस पैर में फिर से धूल लग गई, इसको फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हो गए पार। अरे एक ना एक पैर तो गीला रहेगा, ये एक धोएगा फिर उसको नीचे रखेगा, फिर उसमें रज लगेगी, फिर दोबारा धोएगा, फिर इसको धोएगा, फिर उसको धोएगा, तो ये तो ऐसे ही करता रहेगा, ये तो इसका नाटक हो गया। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, धो लेने दो लक्ष्मण, इसको धोने दो। तो केवट बड़े प्रेम से रगड़ रहा है और देखो
देवता पुष्प बरसा रहे हैं। क्यों? बरस सुमन सुर सकल सिहाही, देवता पुष्प क्यों बरसा रहे हैं? बोले आज तक देखा गया था कि भक्त एक पैर से भगवान के आगे खड़े होकर भजन तपस्या कर रहे हैं, पर आज भगवान एक भक्त के सामने एक पैर से खड़े हुए हैं। एक पैर कटौते में राम जी एक पैर से खड़े हैं, एक भक्त के आगे भगवान एक पैर से खड़े हैं। राम जी ने कहा भैया केवट तो इतनी जोर से हिलाता है, डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं। सरकार गिरने का डर है तो ऐसा करिए, आप अपने दोनों हाथों से मेरा सर पकड़ लीजिए, फिर तो नहीं गिरेंगे। हाँ बोले बात तो ठीक है। तो केवट के सिर पे राम जी ने दोनों हाथ रख लिए। केवट के हाथ में राम जी के चरण है और राम जी के दोनों हाथ केवट के सिर पे हैं। इतना सौभाग्य तो शंकर जी को भी नहीं मिला साहब। भोले बाबा को तो केवल चरणामृत मिला, पर इसको तो राम जी के चरण भी मिल गए और राम जी के वरद हस्त इसके सिर पे है। कितना बड़ा सद्भाग्य। बड़े प्रेम से चरण पखारे, चरणामृत लिया, खुद चरणामृत पिया, परिवार को पिलाया। और जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा हम लोग भी चरणामृत ले लें, ये तो भगवान का चरणामृत है, राम जी का चरणामृत है। लक्ष्मण जी बोले इससे मांगे कौन, बातें बहुत करता है, तो हम लोग क्षत्रिय हैं, मांगने का काम करें ठीक लगेगा कि मांगे कि हमें भी दे दो। जानकी जी मुस्कुराई और बोली भैया लक्ष्मण ये बताओ मांगने की शुरुआत किसने करी? तुम्हारे बड़े भैया ने। मांगी ना अब तो मांगने की शुरुआत तो ये कर चुकी है, अब हमें मांगने में क्या हर्ज है? अरे ये तो चरणामृत है, लाइन में लग जाओ ले लो। तो दोनों ने चरणामृत पान किया है, आनंद हुआ है साहब। लक्ष्मण जी ने कहा देखो अब सब हो गया, आप जल्दी बिठाओ। केवट बोला सरकार मेरा एक नियम है, जो पहले आता है उनको पहले पार लगाता हूं, जो बाद में आता है उनको बाद में पार लगाता हूं। तो जो पहले से घाट पे खड़े हैं पहले उनको पार लगाऊंगा, आप बाद में आए, आपको बाद में। लक्ष्मण जी ने कहा इससे तो बड़ा कठिन है जीतना। अरे हम सवेरे से आके खड़े, हमसे पहले कोई आया ही नहीं। अरे छोटे सरकार जरा समझो तो सही, मेरे पितृ जो हैं वो भव सागर से पार जाने के लिए बहुत समय से घाट पे खड़े हैं। अब राम जी आए हैं तो पहले मैं अपने पितरों को पार लगाऊंगा और फिर राम जी को पार लगाऊंगा। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, और पितर पारु करी प्रभु ही पुनि और मुदित गए पहले पितरों को पार करूंगा। राम जी ने कहा कर लो, तो उसी चरणामृत से अपने पितरों को तर्पण करने लगा। लेकिन तर्पण करते याद आया कि मंत्र तो आता नहीं। तो राम जी से कहा सरकार आपने तो वशिष्ठ जी से सब मंत्र पढ़े, मंत्र सीखे हैं, तो आप थोड़ा मंत्र पढ़ दीजिए ना, आप मंत्र बोल दीजिए, मैं जरा अपने पितरों का तर्पण कर लूं। लक्ष्मण जी ने कहा लो अब इसकी पुरोहिताई और करो। राम जी ने कहा क्या हर्ज है? अरे मंत्र तो हमें आते ही है, मंत्र बोल देते हैं। राम जी मंत्र उच्चार करने लगे और केवट अपने पितरों के तर्पण के लिए जल से तर्पण कर रहा है, उनको पार कर रहा है। अब बैठाओ। तो राम जी पहले सियाजू को बैठाए, जानकी जी बैठी, लक्ष्मण जी बैठे और फिर राम जी बैठे, निषाद को बैठे। अच्छा राम जी नौका में बैठे तो पहले किसको बिठाया? सियही चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले जानकी जी को चढ़ाया। एक आदमी जिसकी नई नई शादी, एक नवयुवक पाल साहब, नई नई शादी हुई थी, उसने देखा कि बाजू में बैठा कोई व्यक्ति रामायण पढ़ रहा है रेलवे स्टेशन पर, और वो स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। नवयुवक अपनी पत्नी के साथ। एक बुजुर्ग को रामायण पढ़ते देखा तो हंसी करने लगा, देखो इन लोगों को कोई काम नहीं है, वही रामायण घिसे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। बुजुर्ग ने कुछ कहा नहीं। ट्रेन आई, बुजुर्ग चढ़े, उसी ट्रेन में वो नवयुवक भी चढ़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो इधर से उधर भागे, अरे ट्रेन रोको, कोई जंजीर खींचो, मेरी पत्नी स्टेशन पे छूट गई। जैसे तैसे ट्रेन रुकवाई, चैन खींचकर पत्नी को चढ़ाया और फिर बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा बेटा तूने रामायण पढ़ी होती तो तेरी पत्नी आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं छूटती। तो नवयुवक झल्ला करके बोला कि इसमें रामायण से क्या लेना देना? बोले रामायण में लिखा है कि राम जी जब नौका में बैठे तो पहले जानकी को बिठाया, और तूने पढ़ा होता तो पहले पत्नी को चढ़ाता, बाद में तू चढ़ता। यदि तूने पढ़ा होता तो पहले तू नहीं चढ़ता, पहले पत्नी को चढ़ाता। ये बात इसलिए हमने कही साहब, रामायण में ऐसी कोई बात नहीं जिसका समाधान ना हो, जीवन जीने की कला सिखाती है।
अब राम लक्ष्मण जानकी नौका में बैठे हैं, निषाद राज गोह बैठे हैं, केवट बड़े प्रेम में नाव चला रहा है। और जैसे नाव उस पार पहुंचने वाली थी, केवट को लगा ये तो उतर जाएंगे, चले जाएंगे, तो केवट ने नाव घुमा दी। राम जी को लगा कुछ छूट गया होगा। अब जैसे इस घाट पे आने वाला था, फिर नाव घुमा दी। लक्ष्मण जी ने कहा ये ऐसे ही नाटक करेगा, इसको सर पे चढ़ा रखा है आपने। अरे ठीक है लक्ष्मण, करने दो। अब वो 3-4 बार हो गया तो राम जी ने कहा केवट भैया ये क्या कर रहे हो? केवट बोला सरकार आपको तो 14 वर्षों तक वन में रहना है। बोले हाँ। कोई ये तो नहीं कितने दिन कहाँ रहना है? बोले नहीं। तो 2-4 दिन मेरी नाव में बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है? राम जी ने कहा वो तो कोई बात नहीं है, पर ये बताओ कि तुम बार बार ऐसे नौका को घुमाते हो तो चक्कर आ जाता है। केवट बोला वाह सरकार, मैंने 4 चक्कर क्या लगाए, आपको चक्कर आने लगे और आप हमें 84 के चक्कर में डालते हैं, हमारी क्या हालत होती होगी? आप हमें 84 के चक्कर में भड़क देते हैं। राम जी ने कहा भैया आप तो पार लगा दे। केवट पार लेकर के गया और जैसे ही पार लेके गया, राम जी उतरे, जानकी जी उतरी, केवट उतरा और साष्टांग दंडवत राम जी के चरणों में लेट गया। केवट उतरा दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना। और जैसे ही, अच्छा आप रामायण पढ़िए तो उस घाट पे केवट ने प्रणाम नहीं किया, अब कर रहा है, चरणों में लेट गया। चरणों में लेटा तो लक्ष्मण जी ने कहा ये बड़ा नाटकी है, उधर तो बड़ा अकड़ रहा था और यहां बड़े पैरों में गिर रहा है। केवट बोला छोटे सरकार, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि अकड़ना पड़े कि पकड़ना पड़े, मेरा उद्देश्य है राम जी को रोक के रखना। तो उधर अकड़ से रोक रहे थे। घाट घाट की महिमा है, किसी घाट पे राम अकड़ से रुकते हैं और कहीं पकड़ से रुकते हैं। यहां अकड़ से काम नहीं चलेगा, अब तो चरण को पकड़ना पड़ेगा, मुझे तो राम जी को रोकना है। पर राम जी के मन में संकोच है कि इसको कुछ दिया नहीं। प्रभु ही सकोच यही नहीं कछु दीना, कुछ दिया नहीं। और जैसे ही राम जी ने कहा मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, तो केवट जो है कहने लगा हाथ जोड़कर प्रभु आज मुझे बहुत मजदूरी मिल गई, इतनी मजदूरी तो मुझे जीवन में कभी मिल नहीं सकती थी। वो कह रहा है नाथ आज मैं काह न पावा, हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिल गया? राम जी ने कहा क्या मिल गया, हमने तो कुछ दिया ही नहीं। बोले प्रभु जब आप मेरे घाट पे आने वाले थे तो मैंने सोचा था कि राम जी आएंगे तो मांगूंगा, और थोड़ा नहीं खूब मांगूंगा ताकि जीवन भर का दरिद्रता दूर हो जाए। तो राम जी ने कहा आप ले क्यों नहीं रहे हो? बोले इसलिए कि जब आप घाट पर आए मैं मांगने का सोच के बैठा था, पर आते ही आपने मांगने से ही शुरुआत की, मांगी नाव, तो मेरा विचार बदल गया। राम जी ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि सारी दुनिया जिससे मांगती है वो मुझसे मांग रहा है, आपने मांग कर बड़ा बना दिया, अब देकर छोटा मत बनाइए, अब मुझे बड़ा बना रहने दीजिए। सारी दुनिया जिससे मांगती है वो राम मुझसे मांग रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं नाथ आज मैं काह ना पावा। फिर राम जी ने कहा नहीं कुछ तो ले लो। केवट बोला सरकार मुझे सब मिल गया जो भगवान शंकर को नहीं मिला। अरे आपके चरण मेरे हाथ में थे, आपके मस्तक में, मेरे सर पर आपके दोनों हाथ थे, इससे बड़ा और क्या चाहिए? राम जी ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा। केवट बोला मैंने आपको पार लगाया ही नहीं। बोले पार नहीं लगाया, हम कैसे पार उतर गए? केवट बोला सरकार नौका किसकी थी? बोले तुम्हारी। बैठे कौन? बोले हम लोग। केवट बोला यही तो बात है कि नाव मेरी थी, आप बैठे, आपके बैठने से मेरी नैया पार लग गई सरकार, मैंने आपको पार नहीं लगाया, आपके बैठने से मेरी नैया पार लग गई।